भी मानो भारत छोड़ो, जग भी मानो भारत छोड़ो, जग भी मानो भारत छोड़ो। जय फिल्म की टक्कर में, जय फिल्म की टक्कर में पैसा हमारा आपका, किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका। किसी के बाप का। कार्यक्रम स्टार्ट होता है, सभी लोग सावधान के अवस्था। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष आई है मंजू जी, अभिनंदन सभी लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंजू शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा बीमार है, लेकिन वो मोर्चा जो बने इसलिए उनका स्वागत करते हैं। इसी बीच प्रताप सिंह जी प्रताप सिंह तो के साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित भाई, हमारे संगठन के परम श्रद्धेय सहयोग जी, मैं कभी भी अपने सहयोग जी का नाम नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? इसलिए लेता हूँ कि बहुत ही उन्होंने हमारे आपके बीच में इतना बड़ा संगठन तैयार किया है जो नाकाफी है। और आज जिस दहलीज पे हम लोग खड़े हुए हैं, अपने अपने सोच को त्याग दो। ऐसी विभूति, ऐसी महान विभूति हमारे आपके बीच में संगठन के रूप में उपस्थित है, जिनके दर्शन के लिए एटा जनपद समय मांगता था, समय नहीं मिलता था, लेकिन आज वो विभूति हमारे बीच में जब फोन करो, जब चाहो वहीं हाजिर। तो संगठन अपनी चरम स्थिति पर है और कुछ करने की स्थिति में है और कुछ करके दिखाने की स्थिति में है। तो साथियों, आपको सबको 1 मई का जो आह्वान किया गया है, उसके लिए आएंगे हम लोग। 1 मई को अपनी शक्ति, अपनी क्षमता प्रदर्शन दिल्ली के अंदर इतना विशाल कर दो जिससे कि देखने वालों के दिल पत्थर की तरह जो पिघल नहीं रहे वो पिघल के रहे। कारण उसका क्या है कि 3 लाख कंपनियां, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 3 लाख कंपनियों को सरकार ने 2015-16 में बैन किया है। लोग क्या कहते हैं हमारे निवेशक कि हमारे एजेंट ने पैसा खा लिया, हमारे सीनियर ने पैसा खा लिया। भाइयों, ये दिमाग से निकाल देना कि किसी एजेंट ने आपको पैसा नहीं खाया है। अगर पैसा खाया होता तो आपको फोन नहीं दिया होता। तो साथियों, आज ना तो कोई हमारा संगठन में निवेशक है और ना कोई एजेंट है, ना कोई सीनियर है। आज हमको सबको एक ताकत के रूप में खड़ा होना है और खड़े होने के पश्चात आज हमारी वो लोकेशन आ रही है, वो स्थिति होने जा रही है कि हम 1 मई को केंद्र प्रकार रेट इकट्ठे होकर के और इस भारत सरकार को ये जगाने का काम करेंगे कि हमारा पैसा जो भुगतान का कार्यक्रम बना है, जो बर्थ एक्ट बना है 2019 अनियमित अधिनियम जो बना हुआ है, उसको 180 दिन के अंदर भुगतान करने का जो क्षमता दी गई है, उसको बिल्कुल किसी सरकार के या टीएम स्तर पर किसी काम में जू नहीं दे रहा है। उसका कारण क्या है कि हम लोगों की विफलता, हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मैनपुरी जनपद में आज हम पहली बार आ रहे हैं, जबकि हमको फरुखाबाद भी हम जाते हैं, कासगंज भी जाते हैं, हाथरस भी जाते हैं और अन्य जगहों भी जाते हैं, लेकिन मैनपुरी जनपद बहुत पीछे है, जबकि मैनपुरी जनपद सबसे आगे होना चाहिए। यहाँ के संगठन को देखते हैं, यहाँ का संगठन बहुत अच्छी स्थिति होनी चाहिए, लेकिन मोहन लाल ने काफी प्रयास किया है और यहाँ 3 जिले के फिर भी लोग इकट्ठे हैं, जनपद एटा, फरुखाबाद और मैनपुरी। अगर इन 3 जिलों के लोग 100 लोग लेके जाएंगे तो 300 लोगों की संख्या होती है। साथियों, संगठन में बहुत बड़ी पावर होती है। संगठन की कहावत होती है, 1 और 1 2 होते हैं और 1 और 1 11 होते हैं। व्यक्ति की भाषा में आप कहेंगे तो 1 1 2 रह जाएंगे आप, और अगर संगठन की भाषा में आप चलेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। अगर 100 लोगों के साथ जाने की बात होती है तो साथियों, अगर संगठन हमारा बलवान है तो कम से कम 100 की जगह 3000 की संख्या हो सकती है हमारी। तो साथियों, मैं आपसे केवल एक ही आह्वान करने आया हूँ कि विशेष फोकस आपको करना है। किस पर करना है? 1 मई के ऊपर 30 तारीख को आप यहाँ से निकलिए और 10 बजे जंतर मंतर पर पहुंचिए, जिससे कि
हमारे मदन लाल आजादी के इतने बड़े हाथ हो जाए, इतने मजबूत हाथ हो जाए कि ये अपनी आवाज को वो निकाले तो तुरंत सरकार के पास पहुंच जाए। इस संगठन में इतनी ताकत होनी चाहिए। साथियों, अकेला चना भाट नहीं पड़ सकता है, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन खोर कर सकता है जब आपका संगठन आपके साथ हो, हमारी जनता आपके साथ हो। तो संगे शक्ति कल होगी। केवल शक्ति किसमें है? संगठन में ही शक्ति है। और संगठन में शक्ति अगर है तो आप जो चाहे उस कार्य को आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम भागों बढ़ जाएं, हम सीनियर जूनियर बढ़ जाएं, तो साथियों हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आज वो समय आ गया है, बहुत ही नजदीक समय है कि आपका पैसा, आपका भुगतान केवल कहीं से, दिल्ली से और वहां से नहीं होना, लखनऊ से, आपका भुगतान आपके जिले से ही होना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जब 22 अप्रैल 2022 में आपके जो कागज जमा हुए थे, उस समय व्हाट्सएप के माध्यम से सक्षम अधिकारी डीएम साहब के यहाँ सक्षम किसको बनाया था? एडीएम मित्र को। एडीएम मित्र के माध्यम से आपका फॉर्म जमा हुआ था और एडीएम मित्र ही सक्षम अधिकारी है। पैसा जो भी आपको मिलेगा वो एडीएम मित्र से ही